बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश के लेक्चर क्लास न्यू 9th के लिए हम लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को बगौर समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि किसी मसले की सूरत में आप मुझसे रब्ता करेंगे ताकि मैं आपकी मुश्किल को दूर कर सकूँ और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं। The savior of mankind. Write the contextual meaning of the following words. Then consult thesaurus to find out their synonyms. कामों से मुतरादिफात देखें और मुतअद्दिद अल्फाज के मुतरादिफ तलाश करें। तो पहला वर्ड है dazzling, shining, imagination, mind's eye, remarkable, remarkable, wonderful, composed, written, preservation, protection, bestow, granted, message, communication, superstition, false notion, superstition, false notion, abandon, give up. इसी लेसन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी देखते हैं। Add the appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words. दरअसल बुनियादी अल्फाज के साथ साबके या लाहके का इजाफा करके मजीद अल्फाज, मजीद दूसरे अल्फाज बनाएं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं आपको प्रीफिक्स क्या है और सुफिक्स क्या है इसके बारे में बताना जरूरी समझता हूं। तो आइए पहले प्रीफिक्स के बारे में यानी साबका के बारे में पढ़ते हैं। जो हरूफ किसी लफ्ज के शुरू में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है अन एंड नॉन, तो बना अननॉन। इसमें रूट वर्ड आपका नॉन है और अन प्रीफिक्स है। इसी तरह सुफिक्स को देखते हैं। सुफिक्स यानी लाहका, जो हरूफ किसी लफ्ज के आखिर में जोड़े जाते हैं उन्हें सुफिक्स कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है होप एंड फुल, तो अदर वर्ड बना होपफुल। इसमें रूट वर्ड आपका होप है और फुल जो है इसमें सुफिक्स है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कॉलम में देखें रूट वर्ड दिए गए हैं, जबकि दूसरे कॉलम में प्रीफिक्स या सुफिक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट वर्ड को देखते हैं वन। वन से वननेस, ये होगा जी नेस जो इसमें लगाया ये आपका सुफिक्स है। बिलीव, डिसबिलीव, इसमें जो डिस लगाया वो आपका प्रीफिक्स है। इसी तरह थर्ड वर्ड देखिए पैरेलल, अनपैरेलल, जस्टिस, इनजस्टिस, फ्लिंचिंग, फ्लिंचिंगली, नॉलेज, नॉलेजेबल, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शनल। जी बेटा, तो जो अल्फाज किसी लफ्ज के आखिर में लगाए जाएं वो सुफिक्स और जो शुरू में लगाए जाएं वो प्रीफिक्स। सी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 8 पर वाक़े है। मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। कॉलम ए में दिए गए जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं, इनके मीनिंग्स आपने कॉलम बी से मैच करने हैं और इनकी मैचिंग, इनके हम मतलब या एक जैसे मीनिंग्स को आपने आंसर वाले कॉलम में लिखना है। तो आइए पहले हम कॉलम ए को स्टडी कर लेते हैं। चार्म, दिलकशी, कंपोज, लिखना, सिविलाइजेशन, तहजीब, फेथ, ईमान या अकीदा।
eradicate खत्म करना, eloquent फसाहत या बलागत, bestowed with अता होना, अता करना, demolish खत्म करना, proselytizing तबलीग, everlasting लाजवाल embodiment मुजस्समा या मुजस्सम, chaos इंतशार, वर्ज किनारा, वंडर हैरानगी या हैरत, डिग्निटी अजमत वकार। जी बेटा, तो अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। तो बेटा इसके आंसर देखने के लिए आप पहले चार्म को देखिए। चार्म का जो आंसर होगा लिस्ट बी में वो होगा अट्रैक्शन, कंपोज राइट, कंपोज मीन राइट, सिविलाइजेशन कल्चर, फेथ बिलीफ, रेडिकेट, रेडिकेट का जो मीनिंग होगा कॉलम सी बी से वो होगा इलिमिनेट, एलोक्वेंट फ्लुएंट, bestowed with, confer as, gift, confer as gift, demolish, destroy, proselytizing, preaching। इसके बाद बेटा everlasting, never ending, embodiment, living example, chaos, confusion, words, edge, wonder, surprise, dignity, pride। अब हम इसी लेसन की एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यानी इसका डी पार्ट करते हैं जो पेज नंबर 8 पर है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। दरअसल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो बेटा आइए आगाज करते हैं। पहला वर्ड है सेंचुरी, सेंचुरी सदी। द मुस्लिम्स मेड मैनी कंक्वेस्ट्स इन 7th century, मुसलमानों ने 7वीं सदी में बहुत सी फतूहात की, कंक्वेस्ट फतूहात। सेकंड नंबर पर है बेटा कंक्वेस्ट। कंक्वेस्ट देखिए यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सेम लाइन लिख सकते हैं। द मुस्लिम्स मेड मैनी कंक्वेस्ट इन 7th century। थर्ड वर्ड है बेटा इन्फ्लुएंशियल, बाअसर। हिज फादर इज एन इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, उनके वालिद एक बाअसर कारोबारी आदमी हैं। फोर्थ वर्ड है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अजम, मुसम्मम इरादा, पुख्ता इरादा। डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, अली लेड अली टू सक्सेस, मुसम्मम इरादे और मेहनत ने अली को कामयाब कर दिया या अली की कामयाबी की तरफ रहनुमाई की। डेलीगेशन वफ्द, ए ट्रेड डेलीगेशन विल विजिट यूएई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते एक तिजारती वफ्द यूएई का दौरा करेगा। 6 नंबर पर है क्वाइटली, क्वाइटली खामोशी से। आई एम सॉरी ही सेड क्वाइटली, माजरत चाहता हूं उसने खामोशी से कहा। 7th नंबर पर बेटा अर्ज, क्या वर्ड है बेटा अर्ज। अर्ज ख्वाहिश को कहते हैं। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड एन अर्ज टू एंड आइडल वर्शिपिंग, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि वो बुत परस्ती को खत्म करें। साइंस के क्वेश्चन ए को डिस्कस करेंगे,
तो आइए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एक इसमें सिर्फ यानी एडजेक्टिव ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मालूमात देता है। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी। ये किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के बारे में बताता है या फिर नंबर्स यानी तादाद या मिकदार के बारे में बताता है। एग्जाम्पल को देखिए। ए फेमस पोइट। पोइट नाउन है तो पोइट क्या है? फेमस है। फेमस जो है वो पोइट की मॉडिफिकेशन कर रहा है, लिहाजा फेमस जो है वो एडजेक्टिव हुआ। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इशफाक अहमद वाज ए डैश राइटर। फेम, फेमस, फेमसली, इनफेमस। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। इशफाक अहमद वाज ए फेमस राइटर। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए बेटा। दिस इज ए वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। इंफॉर्मेटिव, सी ऑप्शन आएगा बेटा इसमें। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट को देखिए। माई मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। एंग्जाइटी, एंशियस, एंग्जाइटीज या एंशियसली। बी ऑप्शन आप यहां पर पुट करेंगे। माई मदर बिकम्स एंशियस। माई मदर बिकम एंशियस। इसके बाद नंबर 4 पर देखिए। इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इसमें बेटा आप ए ऑप्शन को पुट करेंगे यानी एडवाइजेबल। इसके बाद 5वीं स्टेटमेंट को देखिए। हु इज डैश फॉर दिस केओस। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सी, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्डेड। इसमें आप बी ऑप्शन को पुट करेंगे यानी रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केओस। इसी लेसन की एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 खोल लीजिए। कंडीशनल टाइप 1 यानी ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप tells us that something will happen if a certain condition is fulfilled. इस तरह की कंडीशन ये जाहिर करती है कि अगर कोई खास शर्त पूरी कर दी जाए तो कोई वाकया रूनुमा होगा। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। शर्त का पूरा करना जरूरी नहीं, यानी शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 हिस्से यानी 2 क्लासेस होते हैं। तो पहले हिस्से में कंडीशन यानी शर्त बयान की जाती है, जबकि दूसरे हिस्से में दूसरी क्लास में उसी शर्त का रिजल्ट बयान किया जाता है। जी, कंडीशन वाली क्लास का आगाज इफ से होता है और इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिजल्ट वाली क्लास में हम सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से जाहिर होता है, इफ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। इफ वाले हिस्से में आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रिजल्ट वाले हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर वो देर से आए तो वो उनकी बस छूट जाएगी। इन्हीं असूलों को मद्देनजर रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। दिए गए वर्ब के जरिए इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करें। हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो, विन, हेल्प, अलाउ, प्ले। तो आइए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ आई सी असलम आई विल इनवाइट हिम टू डिनर। विल या शेल के बाद आमतौर पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा हम इनवाइट की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट में इफ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी। अब इफ वाली क्लास में क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हम यहां पर गो की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट को देखिए। इफ यू प्ले ट्रिक ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ वाली क्लास में फर्स्ट फॉर्म, तो लिहाजा प्ले की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए। द फार्मर सेल ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड।
उसी तरह इफ वाली क्लास में सेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट को देखिए, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन। जी बेटा, विल या शैल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्प की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिक्स स्टेटमेंट को देखिए, आई शैल अलाउ यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। अब विल या शैल के बाद आप अलाउ की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेवंथ स्टेटमेंट को देखते हैं। सेवंथ स्टेटमेंट में बेटा देखिए, विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सूफी इफ यू सी हर। अब विल के बाद आप गिव की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एट स्टेटमेंट को देखिए, इफ वी हरी वी विल कैच द बस। अब इफ वाली क्लास में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हरी की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नाइन्थ स्टेटमेंट को देखिए, विल यू इन्फॉर्म मी इफ यू आर गोइंग टू लेट। विल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टेंथ स्टेटमेंट में देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। इफ पर तो विल या शैल के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे यानी विन की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे।